नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर की हम बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर प्लेन मिरर हमने डिस्कस किया था। नाउ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, हमारे पास एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास है और इसको मैंने बीच से कट कर दिया और तो दिस इज कॉनकेव। दो तरह के होंगे, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव और कन्वर्जिंग ऑल्सो। कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर। क्यों कन्वर्जिंग बोलते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। कॉनकेव और कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स और डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर क्यों इसको ऐसे बोलते हैं, हमारे पास हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास थी, अगर मैंने ये वाला पोर्शन यहां पे इसके पीछे मैंने कोटिंग कर दी तो अंदर का जो पोर्शन है ये मिरर की तरफ बिहेव करेगा, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और अगर हम इसमें अंदर की तरफ कोटिंग कर दें तो बाहर वाला जो सरफेस है वो मिरर की तरफ बिहेव करेगा एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। अब इसको कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, देखिए यहां पे पहले कुछ सर्टेन डेफिनेशंस। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। मिरर के बिल्कुल बीचों बीच का जो पॉइंट होता है दिस इज कॉल्ड पोल। सेम थिंग हियर, द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल। दिस इज पोल, दिस वन इज पोल। The midpoint of the mirror is called its pole. Now, a straight line passing through the pole is called principal axis. That is, XY is the principal axis. XY यहाँ पे क्या हो गया, principal axis हो गया. Here also, a straight line passing through the pole is called its principal axis. XY is the principal axis. Now, अब देखो तो दो चीजें अभी हमने देखी। The midpoint of the mirror is called its pole and a straight line passing through the principal axis, a straight line passing through the pole of the mirror is called its principal axis. अब इसको कन्वर्जिंग, इसको डाइवर्जिंग क्यों बोलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब हमारे पास रेज आ रही है, स्ट्रेट रेज आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, मिरर पे पड़ी रेज है, मिरर पे पड़ी। मिरर का काम क्या है, रेज को बाउंस बैक करना, रिफ्लेक्ट करना। ओके, मिरर से टकराने के बाद ये बाउंस बैक हुई, मिरर से टकराने के बाद ये बाउंस बैक हुई। आप एरो पे ध्यान दीजिएगा, बाउंस बैक हुई, एरो पे ध्यान दीजिएगा। मिरर से टकराने के बाद ये बाउंस बैक हुई और बाउंस बैक होकर के ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिल रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मिल रही है एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड, इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो यहां पे रेज जो थी वो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आकर के मिल गई एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। हियर यहां पे क्या आप देखिए, ये रेज आ रही है, ये रेज आ रही है, मिरर से टकराने के बाद ये क्या हुई, बाउंस बैक हुई और बाउंस बैक होने के बाद ये और ज्यादा फैल गई, और ज्यादा फैल गई। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। आप देखिए और डाइवर्ज होगी, बट अगर आप इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ये मिलती हुई मालूम पड़ेगी एंड दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस। तो दो डेफिनेशन हमने देखी। द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड इट्स पोल, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ एफ को आप कैसे डिफाइन करेंगे, दिस इज प्रिंसिपल फोकस। इसको हम डिफाइन करते हैं, प्रिंसिपल फोकस इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, where the light rays parallel to the principal axis converge or appear to converge। converge हो रही है या converge होती हुई मालूम पड़ रही है, converge or appear to converge
आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। कॉन्केव में कन्वर्ज होंगी और कॉन्वेक्स में कन्वर्ज होती हुई पता चलेंगी, रियल में कन्वर्ज नहीं होंगी बिकॉज दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। फिर से डेफिनेशन रिपीट कर रहा हूं मैं। इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या प्रिंसिपल फोकस की, it is a point on the principal axis where the light is parallel to the principal axis converge or appear to converge after the reflection from the mirror। तो आप इसमें देखिए हमने क्या क्या हमने देखा, P that is pole, XY this is principal axis, then F this is principal focus। अब देखिए, अब यहां पे दो चीजें और, ये हमारे पास एक हॉलो स्फीयर था जिसको कट करके हमने मिरर बनाया। मिरर के बनने से पहले इस पॉइंट को आप क्या बोलते थे, सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहां से यहां तक डिस्टेंस को आप क्या बोलते थे, रेडियस ऑफ द सर्कल। नाउ दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट को बोलेंगे, यही पॉइंट यहां पे है। नाउ दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे इधर होगा, पीछे की तरफ होगा, ये यहां पे पीछे की तरफ, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अगेन यहां से यहां तक डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं, यहां पे रेडियस, and now this distance is called radius of curvature। तो जो मिरर के बनने से पहले हॉलो स्फीयर का जो सेंटर होता है, नाउ इट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर के बनने से पहले हॉलो स्फीयर का जो रेडियस होता है, नाउ दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप देखिए फिर यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज फोकल लेंथ। यहां से यहां तक डिस्टेंस को हम बोलते हैं फोकल लेंथ। पी से लेकर एफ तक की जो डिस्टेंस है, दिस इज फोकल लेंथ। और सी से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से लिखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से, स्मॉल आर से भी आप लिख सकते हैं। हियर ऑल्सो दिस इज फोकल लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल एफ से लिखते हैं। प्रिंसिपल फोकस कैपिटल एफ से, और फोकल लेंथ को हमेशा स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो एक दो चीजें हम ऑलरेडी क्लियर। हमारे पास जो क्या था, सी, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ focal length, and capital R, this is radius of curvature। अब एक दो चीजें आप और देखो। फोकल, जो प्रिंसिपल फोकस जो है, प्रिंसिपल फोकस इज इन द मिडिल ऑफ द P एंड C, इन बिटवीन P एंड C। P और C के बिल्कुल बीचों बीच होता है। P और C के बिल्कुल बीचों बीच से फोकल लेंथ, सॉरी प्रिंसिपल फोकस। मीन्स जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हो गया। फोकल लेंथ इज जस्ट हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यू कैन से रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 2 times ऑफ द फोकल लेंथ। तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहां पे है, दैट इज R इक्वल टू 2F। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इक्वल टू R/2। आगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू R/2 या R इक्वल टू 2F। तो ये दो फॉर्मूले हमने यहां पे देखे। ना अब हमें इसमें ये देखना है, हमने मिरर के टाइप डिस्कस किए, इसमें जो डिफरेंट जो आपको डेफिनेशंस थी वो डिस्कस किया। अब हमें फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर, इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है और इमेज की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस है। नॉर्मली जैसे होता है कि मिरर से टकराने के बाद रेज बाउंस बैक हुई, रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्टेड रे जहां पे मिलती है, जहां पे मिलती हुई मालूम पड़ती है, वहां पे इमेज की फॉर्मेशन होती है। अब लाइट की रेज को हम काउंट नहीं कर सकते। मैं जिस कमरे में हूं, यहाँ पे जो भी लाइट का सोर्स है, ट्यूबलाइट है, बल्ब है, जो कुछ भी है,
इनसे जो लाइट की जो रेज निकल रही है हम उनकी रेज को काउंट नहीं कर सकते। बट व्हाट हैपन, मैंने ये बोला कि रिफ्लेक्शन के बाद से रे जहां पे मिलती है वहां इमेज की फॉर्मेशन होती है, वेरी सिंपल। तो रिफ्लेक्शन के बाद से रे जहां पे मिलती है, मिलने का मतलब हमारे पास मिनिमम 2 रेज होनी चाहिए। हम जब रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं इमेज की फॉर्मेशन के लिए तो मिनिमम हम 2 रे को हम दिखाते हैं। अब ये 2 रे कौन कौन सी होनी चाहिए हम ये देखते हैं। और उसके लिए कुछ हमारे पास सर्टेन रूल्स हैं। रूल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय स्फेरिकल मिरर। देखिए फर्स्ट रो, अगर लाइट के रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, अगर लाइट के रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होकर के जाएगी। ये लाइट के रे आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, बाउंस बैक हुई, बाउंस बैक होने के बाद से कहां से गई, प्रिंसिपल फोकस से होकर के गई, सर्टेन है। अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पे इंसिडेंट हो रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद से वो प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। नाउ द सेकंड रूल, अगर लाइट की रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद से एज इट इज चली जाएगी। दिस इज P, दिस इज F एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप एरो पे ध्यान दीजिए, रे ऐसे आई और ऐसे ही बाउंस बैक होकर के चली गई। इन दैट केस इट एक्ट्स लाइक द नॉर्मल। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो उसी डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन। नाउ द थर्ड फर्स्ट का अपोजिट, अगर लाइट की रे ऑलरेडी एफ से होकर के जा रही है, पहली सिचुएशन क्या थी, अगर लाइट की रे पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद से एफ से होकर के जाएगी। अगर लाइट की रे ऑलरेडी एफ से होकर के जा रही है, नाउ इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर। देखिए आप, ये हमारी लाइट की रे है, ये मान लो F हो गया, ये P हो गया, F से होकर के गई, एरो पे ध्यान दीजिए, F से होकर के गई एंड बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। F से होकर के आई और रिफ्लेक्शन के बाद से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। दिस इज थर्ड रूल एंड द फोर्थ रूल, अगर लाइट के सीधा पोल पे आ रही है उस केस में जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपको नॉर्मल की तरह बिहेव करती है और सेम डायरेक्शन में जितने एंगल पे आई थी उतनी ही एंगल पे बाउंस बैक हो जाती है। जितनी एंगल पे इंसिडेंस हुई थी उतनी ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो गई। इन दैट केस दिस इज नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 4 रूल हम यूज करते हैं, इसे 4 में से 2 रूल को 2 सिचुएशंस को लेकर हम इमेज की फॉर्मेशन करते हैं। तो इमेज की फॉर्मेशंस में अगर हम देखें तो हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंगली, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की, हम कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम चेंज करेंगे हमारे पास इमेज की पोजीशन, इमेज का नेचर, इमेज की साइज सब कुछ चेंज होती जाएगी। अब आप ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रख सकते हैं, इमेज कुछ और बनेगी। आप F पे रख सकते हैं, इमेज कुछ और बनेगी। F के पीछे F और C के बीच में रख सकते हैं, इमेज की सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हैं, इमेज की सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रख सकते हैं, इमेज की सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी पीछे रखते हैं, दैट इज एट इंफिनिटी, तो इमेज की सिचुएशन कुछ और हो जाएगी। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।